इस क्लास के माध्यम से आज हम लोग 10वीं क्लास संस्कृत में जो भी वीवीआई क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो भी बनते हैं 2 अंक वाले, उसमें से जो पहला अध्याय है संस्कृत का पहला अध्याय जिसका नाम है मंगलम, ठीक है, और इसका अर्थ होता है शुभ या कल्याणकारी। तो इससे जो भी लघु उत्तरीय प्रश्न जो हिंदी में पूछे जाते हैं, समझिए कि उसमें से ये 5 क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है। अगर ये 5 क्वेश्चन इस सेशन में जो हम लोग देखेंगे, अगर ये 5 क्वेश्चन आपको याद है तब इसके अतिरिक्त आप याद कीजिए, अन्यथा छोड़ दीजिए। सबसे पहले इन क्वेश्चन को याद कीजिए, क्योंकि आप कोई भी क्वेश्चन बैंक उठाइए और जो गेस पेपर होता है उसको उठाइए या मॉडल पेपर उठाइए, सब में ये क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। समझिए कि महत्वपूर्ण रूप से यानी ये जो भी क्वेश्चन है लघु उत्तरीय में काफ़ी वीवीआई है, यानी इसको हम बोल सकते हैं कि इसके बिना समझिए कि आपको दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। पहले इसको पढ़ लीजिए, अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद ही कोई क्वेश्चन पढ़िए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, ये 2020 में पूछा भी गया है। क्वेश्चन है कि नदी और विद्वान में क्या समानता है, ठीक है। नदी और विद्वान में क्या समानता है, और हमारे जो ट्यूशन में यानी पहला जो अध्याय है मंगलम, उसमें नदी और विद्वान के बारे में क्या समानता बताया गया। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है कि नदी और विद्वान में क्या समानता है। देखिए आंसर क्या लिखेंगे हम कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को त्याग देती है यानी छोड़ देती हैं, जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को त्याग देती हैं यानी त्याग कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं। जितनी भी नदियाँ हैं वो सब क्या होती हैं, सब बहती हुई जाके समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक है। उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम और रूप को अपने नाम और रूप की परवाह किए बिना, ठीक है, अपने नाम और रूप की परवाह किए बिना ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। यानी जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार से जो विद्वान लोग होते हैं अपने नाम और रूप का मतलब प्रवाह किए बिना वो भी ईश्वर की भक्ति में क्या होते हैं, उनकी भक्ति में विलीन हो जाते हैं और उनको प्राप्त करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसका हम आंसर लिखेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये समझिए कि जो 1 नंबर क्वेश्चन है सेम उसी तरह से इसका भी आंसर बनेगा और उससे मिलता जुलता हूबहू क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि विद्वान पुरुष ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त करता है, ठीक है, या प्राप्त करते हैं। तो ये मुंडको उपनिषद में महर्षि वेद व्यास का कहना है कि वो कहते हैं कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, अर्थात क्या होती है, समुद्र में बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर यानी छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम और रूप अर्थात अपने व्यक्तित्व को त्याग कर ब्रह्मा यानी ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। यानी इसमें जो है, इसमें भी ये मुंडको उपनिषद में महर्षि वेद व्यास बताते हैं कि जिस प्रकार बहती हुई ये जो नदियाँ हैं अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार से ये विद्वान लोग जो हैं अपने नाम और रूप को छोड़कर ईश्वर की प्राप्ति में लग जाते हैं और उनको प्राप्त भी करते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि आत्मा का स्वरूप क्या है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। यानी आत्मा के बारे में इस पाठ में क्या कहा गया है उसके बारे में बताना है, आत्मा। तो चलिए क्वेश्चन 3 नंबर का राइट आंसर क्या हम लिखेंगे कि कंठो उपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अच्छा तरीका से विश्लेषण किया गया है। यानी जो आत्मा है इसको कंठो उपनिषद में बताया गया है। देखिए क्या बताया गया है कि आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है, ठीक है, विराजमान है। ये जो हृदय है, इस हृदय रूपी गुफा में जो आत्मा है उसमें विद्यमान है। यह अणु से भी सूक्ष्म है, यानी अणु से भी क्या है, छोटा है। यह महान से भी महान है, यानी अणु से भी सूक्ष्म यानी छोटा है और महान से भी महान है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य की खोज करता है। यानी इसका जो रहस्य जानते हैं वो किसका खोज करते हैं, सत्य का खोज करते हैं। और वह शोक रहित होकर बिना किसी दुख के, ठीक है, बिना किसी पछतावा के उस परम सत्य को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। यानी उस परम शक्ति को, सत्य को प्राप्त करता है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए तो क्या है,
मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बतलाइए। ठीक है, आत्मा की विशेषता। अभी हम देखिए कि आत्मा का स्वरूप क्या है, इसके बाद आत्मा की विशेषता। ये भी जो क्वेश्चन है उससे कुछ बात इसमें मिलता जुलता रहेगा। ठीक है, कुछ बात है वो मिलता जुलता रहेगा। देखिए क्या है कि मंगलम पाठ में संकलित कंठों उपनिषद से लिए गए मंत्रों में महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है या विराजमान है। ठीक है, यह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। अभी जो हम क्वेश्चन नंबर किसमें 3 में देखे थे उससे सेम टू सेम मिलता जुलता हुआ है। ठीक है, यह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। आत्मा को आप अपने वश में नहीं कर सकते हैं। और विद्वान लोग शोक रहित होकर परमात्मा अर्थात ईश्वर का दर्शन करते हैं। ठीक है, सेम जो 3 नंबर क्वेश्चन है उसी के जैसा ये भी है। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट यानी 5 नंबर। अगर ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से रिवीजन है तो आप कोई दूसरा क्वेश्चन तैयार कीजिए, नहीं है तो पहले इसको पढ़ लीजिए, इसको बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए, याद कर लीजिए, उसके बाद कोई नया क्वेश्चन देखिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालिए। सत्य का क्या महत्व है हमारे जीवन में, उस पर प्रकाश डालना है। तो चलिए हम आंसर लिखेंगे। सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य की जीत होती है। बात सही है, सत्य की जीत होती है, झूठ की जीत कभी नहीं होती है। झूठ यानी मिथ्या की झूठ कभी नहीं होती है। सत्य से ही देवलोक का रास्ता निकलता है। ये जो देवलोक का रास्ता है वो किससे निकलता है, सत्य से ही निकलता है। और ऋषि लोग देव लोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहां सत्य का खजाना है, भंडार है। ठीक है, इस तरह से हम आंसर लिख सकते हैं। और इस क्वेश्चन को याद करने के बाद ही कोई दूसरा क्वेश्चन आप लोग याद कीजिएगा, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।